गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि एमए के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और एमए फाइनल के छात्रों का पेपर एक हो चुका है जो फर्स्ट पेपर है। आज हम ये इस वीडियो में एमए फाइनल के सेकंड पेपर और एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर के बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि कई छात्रों की डिमांड आ रही है कि सर हमें कुछ प्रॉब्लम इन टॉपिक्स में है तो आप हमें दोबारा बताएं, क्योंकि कल परसों में ही इसका पेपर होने वाला है। तो जो भी छात्र एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, शेखावाटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए अपन वीडियो शुरू करते हैं और इसमें एमए फाइनल के सेकंड पेपर की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो पहले शुरू करते हैं एमए फाइनल के। देखो, एमए फाइनल के सेक्शन ए में आपके टेड हगीज है, फिलिप लार्किन है और टीएस इलिट का वेस्टलैंड है। बात करता हूँ मैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जेबी शाह का सेंट जॉन है और राइडर टू द सी है, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपका जो सी सेक्शन होता है उसमें वेटिंग ऑफ गोडोट है और हरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी है। अब मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर हमारे एमए प्रीवियस का जो एमए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमारी दिक्कत हो गई, हम पेपर नहीं कर पाए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए पेपर को करिए और बिना पॉइंटों के आप पेपर न करें। ये सभी विद्यार्थी ध्यान देके सुने। आप सुनिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन ए में। तो आप टीएस इलिट को अच्छे तरीके से वेस्टलैंड को लर्न कर सकते हैं। वेस्टलैंड इसकी सबसे लंबी कविता है, 5 भागों में बटी हुई कविता है और कंप्लीट मॉडर्निटी के हाँस यानी कि आधुनिकरण किस तरह से हमारी नैतिकता और मानवता को निगल चुका है उसको पूरी तरह से इन 5 भागों में टीएस इलिट के द्वारा बताया गया है। लिखने को बहुत अधिक मैटर है और आप इसमें अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। जिन बच्चों को वेस्टलैंड लर्न नहीं है वो मैं चाहूँगा कि वो फिलिप लार्किन की या टेड हगीज की दोनों में से किसी एक पोएम को चुन ले, क्योंकि टेड हगीज की जो कविताएं हैं वो वॉयलेंस से भरपूर है। उसकी कविताएं जो है उसमें वॉयलेंस को दिखाया गया, जैसे होक रोस्टिंग वगैरह ये है तो उसको पाइक है, वीओ पिग है, ये सारी की सारी इसमें वॉयलेंस को दिखाया गया है। तो आप उसे भी लर्न कर सकते हैं। अच्छी कविताएं, छोटी छोटी कविताएं हैं और आप इसको वॉयलेंस को अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन कर सकते हैं। राइटर के इंट्रोडक्शन, पोएम के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन के साथ साथ उसमें वॉयलेंस को दिखा सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आप सेंट जॉन राइडर टू द सी है, जिसमें मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा राइडर टू द सी की, क्योंकि सेंट जॉन जो हिस्टोरिकल बेस्ड उपन्यास है, नाटक है, लेकिन आप राइडर टू द सी को लर्न कीजिए। राइडर टू द सी जो है वो एक औरत के संघर्ष की कहानी है, किस तरह से उसने अपने पति और अपने बच्चों को समुद्र में खो दिया। तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो। मैंने पहले वीडियो में भी आपको ये सब बताया है। और जब इसके पॉइंट आउट करें तब आप राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट के साथ साथ इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी जरूर दिखाएं और किस तरह से लेखक ने उन दुख व पीड़ाओं को एक साथ लेके जोड़ा उसे जरूर दिखाएं। अब मैं सेक्शन सी में लेना चाहूँगा। सेक्शन सी में कुछ लर्न नहीं करना, हरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी। पेठे है, मेघ है, लूलू है, गोल्डबर्ग है, मैकेनले, स्टेनले वेबर है, ये कैरेक्टर हैं इसमें और इन्हीं को लेकर के इसमें के पूर्णता को दिखाया गया। कॉमेडी ऑफ मैनेक का मतलब होता है पूर्णता को दिखाया गया है कि किस तरह से मेघ स्टेनले वेबर की तरफ डाइवर्ट थी, किस तरह लूलू कम उम्र के होते हुए स्टेनले वेबर की डाइवर्ट थी, किस तरह गोल्डबर्ग ने उसका रेप करने की कोशिश करी और किस तरह से मेघ पागल होकर के उसके बर्थडे पार्टी में नाचती है और किस तरह से ड्रम बजाया जाता है। इस तरह से उस पूर्णता को दिखाया गया है। तो आप पूरी तरह से इसमें लिखने को मैटर थे। तो ये रहा एमए फाइनल का कंप्लीट सेकंड पेपर। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, टीएस इलिट का वेस्टलैंड और टेड हगीज का वायलेंस से भरपूर कविताएं। और इधर आ जाएगा बी में आपके राइडर टू द सी और सेक्शन सी में आ जाएगा आपके बर्थडे पार्टी। अब मैं एमए प्रीवियस के छात्रों का, क्योंकि उनका फर्स्ट पेपर हुआ नहीं है, फर्स्ट पेपर अब होने वाला है, तो मैं फिर कह रहा हूँ एमए प्रीवियस के छात्र जरूर देखें। आप जब ये पेपर जो लिंग्विस्टिक का है ये सबसे स्कोरिंग पेपर है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड को करते समय ध्यान रखें और कंप्लीटली नोटिस करते हुए आप उन वर्ड को जज करते हुए उनके ईडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आप करें। याद रखिए, ईडियम और फ्रेजेज में
आप जो हैं वो ट्रिक लगा सकते हैं, वर्ड पे थोड़ा कमांड करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल को लेके बच्चे कन्फ्यूजन में है, तो मॉर्फोलॉजी में जो है आप रूट वर्ड को दिखाने की कोशिश करें, उसमें प्रीफिक्स को और सफिक्स क्या उसे दिखाने की कोशिश करें, और उनको मिलकर के उस वर्ड का क्या अर्थ निकल रहा है उसे दिखाने की कोशिश करें। और लास्ट में 2 शॉर्ट नोट लिखवाएगा आपके, जैसे कि डिप्टंग्स क्या है, स्ट्रिस क्या है, फ्लोसिव क्या है, ये इस तरह के आपके शॉर्ट नोट लिखाएगा, जिसमें आपके फ्लेक्सियन सफिक्स और डिवर्सनल सफिक्स इनके बारे में पूछ सकता है, तो आप उनको 4-4, 5-5 लाइनों में डिफाइन करें। पहला प्रश्न जो आएगा वो एसवीओसीए का आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। आप वर्ड सेंटेंस को ध्यान से पढ़ करके उसे अच्छे तरीके से लिखकर एसवीओसीए डिफाइन करें। कंसेप्ट नोशन में, कंसेप्ट में आप ये बताइएगा कि इसमें मॉडल कौन सी है और वो क्यों आई है, और नोशन में फिर उस वर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, भाई इस कारण से ये आई है। डिपेंडेंट क्लोज का आएगा, डिपेंडेंट क्लोज में याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूं, जो वर्ब से प्रश्न वाट वो होम से जब आप वर्ब से प्रश्न करेंगे, उससे प्रश्न करने पर जो आता है वो डिपेंडेंट क्लोज आता है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। और कंजक्शन आपके जो आएगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा, जिसमें समान श्रेणी के वाक्यों को जोड़ने वाले कंजक्शन आएंगे। थीम आएगी आप लोगों के, थीम पैराग्राफ की तरह लिखेंगे, कोई भी इसमें पॉइंट आउट नहीं होगा। और 2 पैराग्राफ आएंगे आपके, 2 पेजेज आएंगे, जिसमें एक तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला, जिसमें आपके क्वेश्चन नहीं दिए होंगे, एक में क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को देख करके आप उस पैसेज को पढ़ करके अपने शब्दों में आंसर देना, यह नहीं कि लाइन से लाइन मिला के आप आंसर दे दें। और जो दूसरा पैसेज रहेगा उसमें आप टाइटल को ढूंढिए, मेन पॉइंट को ढूंढिए, फिर उसका समराइजेशन लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए, फिर उसका क्रिटिकल कमेंट लिखिए, इस तरह से आपको लिखना है। या फिर उसमें आपके पोइम जो है वो उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखाएगा, तो पोइम में आप थीम, प्लॉट, समराइजेशन, साउंड, म्यूजिक, फिगर ऑफ स्पीच, साउंड वगैरह ये सारा लिखते हुए उसको पूरे डिटेल में आप लिखिए। इस तरह से एमए प्रीवियस के छात्र इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप मुझे फ़ोन करके मुझे इतला कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं।